नमस्कार साथियों, जय श्री हरि। आज की इस पावन वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं सफला एकादशी व्रत कथा, जो जीवन की असफल इंसान को भी सफल बना देती है। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान विष्णु के इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। प्रारंभिक स्थापना कथा शुरू करने से पहले सभी भक्तजन मन ही मन श्री हरि विष्णु का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कीजिए और संकल्प कीजिए, हे प्रभु, इस सफला एकादशी की कथा सुनने सुनाने का जो भी पुण्य हो वह सब मेरे परिवार, पूर्वजों और समस्त जीवों के कल्याण में लग जाए। नगर, राजा और पुत्र का परिचय बहुत प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगरी थी, चंपावती। इस नगरी में महिष्मान नाम के एक तेजस्वी और प्रतापी राजा राज करते थे। राजा धर्मप्रिय था, प्रजा उससे प्रसन्न थी, धन वैभव सेना किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा के 5 पुत्र थे। इन 5 में सबसे बड़ा बेटा था लुम्भक। यहीं से कथा मोड़ लेती है, क्योंकि लुम्भक का स्वभाव बाकी भाइयों से बिल्कुल अलग था। लुम्भक का अधर्म, लुम्भक बचपन से ही हठी, अवज्ञाकारी और क्रोधी स्वभाव का था। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके भीतर का दुराचार बढ़ता गया। चोरी, झूठ, जुआ, शराब, व्यभिचार, दूसरों की स्त्रियों पर बुरी नज़र, कोई बुरा काम नहीं था जो वह न करता हो। राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, कभी प्रेम से कभी कठोरता से, लेकिन लुम्भक पर किसी बात का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में बदनाम हो गया। प्रजा भी कहने लगी, राजा तो धर्मात्मा है पर उसका बड़ा बेटा तो राज्य पर कलंक है। ये बातें जब अधिक बढ़ गईं तो एक दिन राजा ने दरबार में सबके सामने कठोर निर्णय ले लिया। राज्य से निष्कासन। राजा ने क्रोध और दुख से भरी आवाज में कहा, लुम्भक, तू न धर्म मानता है, न माता पिता की इज्जत, न गुरु की। तेरे कारण हमारा वंश बदनाम हो रहा है। आज से तू इस राज्य से निष्कासित है। न तू राजकुमार कहलाएगा और न ही इस महल में कदम रख सकेगा। ये सुनकर भी लुम्भक के भीतर कोई पश्चाताप नहीं जागा। वह हंसता हंसता अहंकार में डूबा हुआ महल से निकल गया। और यहीं से शुरू होती है उसके जीवन के अंधेरे अध्याय से उजाले की ओर यात्रा। जंगल का जीवन राज्य से निकलकर लुम्भक दूर दूर के जंगलों में भटकने लगा। अब उसके पास न घर था, न सम्मान, न परिवार, केवल उसका पापपूर्ण स्वभाव उसके साथ था। वह जंगल में ही चोरी, डकैती, लूटपाट और हिंसा करके जीवन बिताने लगा। इन्हीं जंगलों के बीच एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का वृक्ष था। ऋषि मुनि कहते थे कि उस पीपल में देवताओं का निवास है, वहाँ दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। लुम्भक ने उसी पीपल के नीचे अपना डेरा जमा लिया, वही उसका घर बन गया। दशमी की भीषण रात, समय बीतता गया। एक दिन पौष माह का कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी, ठंडी का मौसम, कड़ाके की सर्द रात। उस दिन लुम्भक को ढंग से भोजन भी नहीं मिला। दिन भर भटकने के बाद उसने थोड़ा बहुत जो मिला वही खाया। रात होते होते जंगल में ऐसी ठिठुरन बढ़ी कि नींद आना लगभग असंभव हो गया। वह करवटें बदलता रहा, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, पर अत्यधिक ठंड, भूख और थकान के कारण वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। इस तरह दशमी की पूरी रात जागरण में बीत गई। एकादशी की सुबह सुबह हुई, आसमान थोड़ा साफ हुआ और पौष कृष्ण एकादशी की पावन तिथि आरंभ हो गई। लुम्भक हमेशा की तरह बुरे कामों की सोच में था, पर उस दिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। उसका मन चोरी डकैती में लग ही नहीं पा रहा था। वह जंगल में इधर उधर घूमने लगा और पेड़ों से विविध प्रकार के फल तोड़ने लगा। आम, जामुन, बेर, आंवला, कटहल और कई तरह के वनफल। अनजाने में पूजा की तैयारी। जब वह फिर उस पीपल के पास आया तो उसके मन में अचानक एक नया विचार जागा। ये पीपल तो पवित्र है, यहाँ देवताओं का वास माना जाता है। क्यों ना आज इन फलों को देवता को अर्पित कर दूं। वह स्थान को थोड़ा साफ करता है, फिर घास पत्तों को हटाकर वहाँ एक छोटा सा मंडप जैसा स्थान बनाता है। उसके बाद वह बड़े प्रेम से एक एक करके सारे फलों को सुंदर ढंग से सजा देता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर धीरे से बोलता है, जिस देवता का भी यहाँ निवास है, हे प्रभु, आज मैं ये फल आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपा करके इन्हें स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, न उसे व्रत का ज्ञान था, न पूजा विधि पता थी, न मंत्र, न शास्त्र। फिर भी उसकी यह निष्कपट भावना सीधे भगवान विष्णु तक पहुंच गई। अनजाने में व्रत और जागरण उस दिन लुम्भक ने स्वयं भी बहुत कम फल खाए। आप कह सकते हैं कि उसका दिन प्रायः उपवास जैसा ही बीता। कड़ाके की ठंड के कारण रात को भी ठीक से नींद नहीं आई और यूं ही वह बार बार जागता, करवटें बदलता रहा। दशमी की रात का जागरण, एकादशी के दिन अल्पाहार, देवत्व वाले पीपल के नीचे फलों का अर्पण, ये सब मिलकर अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत, उपवास और जागरण बन गए। दिव्य आकाशवाणी रात के अंतिम पहर, जब चारों ओर गहरी शांति थी,
लुम्बक ठिठुरता हुआ पीपल के नीचे लेटा था। शरीर कष्ट से भरा था, मन भी भटक रहा था। इसी समय अचानक एक दिव्य प्रकाश आसपास फैलने लगा, जैसे आकाश से कोई अलौकिक किरणें उतर रही हों। लुम्बक घबराकर उठ बैठा। तभी आकाश से मधुर, गंभीर और करुणा से भरी आवाज आई, हे लुम्बक, तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अनजाने में ही तूने पौष कृष्ण एकादशी का व्रत, उपवास और जागरण किया है। सफला एकादशी के प्रभाव से तुझे राज्य, धन, पुत्र और अंत में मोक्ष सब कुछ प्राप्त होगा। ये वचन सुनते ही जैसे इसकी सोई हुई अंतरात्मा जाग उठी। उसके हृदय में पहली बार गहरा पश्चाताप और साथ ही भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। घर वापसी और परिवर्तन। सुबह जब सूरज निकला, लुम्बक पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। मन शांत, आंखें नम और हृदय हल्का। उसने सोचा, जीवन भर पाप करता रहा, फिर भी प्रभु ने मुझ पर दया कर दी। अब इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। वह वापस अपने पिता के राज्य की ओर चल पड़ा। उधर उसी रात राजा महिष्मान को भी एक अद्भुत स्वप्न आया था। स्वप्न में देवदूतों ने आकर कहा, राजन, आपका पुत्र लुम्बक अब पापी नहीं रहा। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप धुल गए हैं। आप उसे स्वीकार कर लीजिए। सुबह जैसे ही लुम्बक राज दरबार पहुंचा, राजा ने उसे देखा और अपने स्वप्न को याद कर लिया। लुम्बक भागकर पिता के चरणों में गिर पड़ा। रोते रोते बोला, पिताश्री, मैंने बहुत पाप किए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपके नाम और राज्य को कलंकित किया। अब मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ, अब से केवल धर्म के मार्ग पर चलूंगा। राजा ने करुणा से भरा हाथ उसके सिर पर रखा, उसे उठाया और गले से लगा लिया। माता, भाई और परिवार के सब लोग भी भावुक हो उठे। राज्य और वैराग्य। कुछ समय बाद राजा ने लुम्बक को उत्तराधिकारी बना दिया। अब वही लुम्बक जो कभी पापों का साथी था, अब न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ राजा बन गया। प्रजा उससे प्रसन्न रहने लगी। कुछ वर्षों बाद उसके यहाँ एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया मनोज। लुम्बक ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। फिर एक दिन उसके मन में वैराग्य जागा। उसने सोचा, यह राज्य, यह वैभव सब भगवान की देन है। अब शेष जीवन उन्हीं की भक्ति में लगाना चाहिए। उसने राज्य अपने पुत्र मनोज को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या और भगवत भजन में लग गया। अंत समय आने पर भगवान के दूत उसे विष्णु धाम ले गए, जहां उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। संदेश और क्लोजिंग। साथियों, इस पावन कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान केवल दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। सफला एकादशी का व्रत, सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी मनुष्य के जीवन को असफलता से सफलता की ओर मोड़ सकता है। अगर आप भी श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का नाम जपते हैं और यह कथा सुनते सुनाते हैं, तो निश्चय ही जीवन में पापों का क्षय, सफलता, सुख और अंत में परम शांति की प्राप्ति होती है। वीडियो के अंत में आप सभी भक्तों से फोल्डेड हैंड्स के भाव से कहिए, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे जितने अधिक लोगों तक हो सके शेयर कीजिए, ताकि सफला एकादशी की यह कृपा हर घर तक पहुंच सके। जय जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।